गुरु अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। आइए वचन को पढ़ेंगे। रोमकरास 12 अध्याय, रोमकरास 12 1 और 2 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने इस सुंदर समय दिया, इसके लिए मैं आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। विशेष करके पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, ये वचन आपका है पिताजी, आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। यहाँ पे बैठे हुए पिताजी हर एक भाई और बहनों के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, वचन सुनने के लिए पिताजी, उनके कान को हृदय को आप खोलने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। उन दिनों में पिताजी आपने लिदिया के मन को खोला पिताजी, ऐसे पिताजी यहाँ पे बैठे हर एक भाई के मन को आप खोलने के लिए पिताजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आगे का समय में आपके हाथ में सौंपता हूँ, याशा मैसे के नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन। बैठेंगे। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस बस देखिए, परमेश्वर हमारा दयालु है, कृपालु है, मंद क्रोध है, सब जानते हैं हम लोग। चर्च में आए क्या नहीं आए क्या, प्रभु सब देखता है। लेकिन प्रभु दया में सागर है, ठीक है, तो फिर मंद क्रोध भी है प्रभु, मालूम है। प्रभु को अगर क्रोध आ गया तो फिर क्या होता है मालूम है आपको, मालूम है ना। ठीक है, वही क्रोध को हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु की दया को देखेंगे। और वो पौलुस बोलता है, मैं विनती करता हूँ आपसे, उसकी दया के बारे में, उसकी करुणा के बारे में, उसके सारी ममता के बारे में मैं तुमसे क्या करता हूँ, विनती करके कहता हूँ कि आप अपनी शरीर है, बस शरीर को पहला देखेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है, शरीर क्या है, बहुत कमज़ोर शरीर है। आज हम लोग शरीर में बैठे हैं, मांस में बैठे हैं। जैसे कि भाई ने अभी आज कहा था, शरीर तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन आत्मा क्या है, शरीर के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रभु ने शरीर को हम लोग को कैसा बनाया देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 1:7 देखेंगे। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वां वचन देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को
रचा हाँ। और उसके लतों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिएगा, यहाँ पे प्रभु बोलता है कि मनुष्य मिट्टी से बना है। मिट्टी से बना है तो उसकी आंखें, उसकी इच्छा, उसका सारा चाल चलन किधर रहेगा? मिट्टी की। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन वचन क्या कहता है? हमारा जो शरीर है वो प्रभु को कुछ जीवित करके देना है, पवित्र करके देना है और एक बलिदान करके देना है। ये क्या है? ये हमारी सेवा है। शरीर के बारे में देखा तो शरीर बहुत ही कमज़ोर है। शरीर के अंदर अगर कुछ भी, थोड़ा भी सोने के लिए टाइम हो गया तो सवेरे उठने के लिए देरी, कलीसिया में आने के लिए देरी। देखिएगा, मुझे पसंद नहीं ये सारी बातें। कलीसिया को आप पहला सम्मान करना है। कुछ भी हो, कितना भी बड़ा काम हो, वचन के अनुसार अगर आप जीवन बिताते हैं तो आप बहुत ऐसे आशीष पाएंगे। मैं वादा करता हूँ, ये पक्का है, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा ही है। कलीसिया को क्या करो? बराबर सही समय पे आओ। सही समय पे मतलब आना ही आना है। जो भी भाई का समय, अगर सोचो भाई सुनील ब्रदर सोचे कि मैं आज 12 बजे आऊँगा, प्रीचिंग होने के बाद ही आऊँगा। भाई ऐसा सोच नहीं सकते, लेकिन मैं ऐसा उसको बोल रहा हूँ। सोचो, अगर बहन एनी बोली भाई मैं आज पढ़ने के लिए नहीं आऊँगी, तो कोई भाई या बहन पढ़ेगा तो स्थिति कैसी हो जाती है? थोड़ी सी डलमला जाती है, इतर बितर हो जाती है। आपको ही देख के आने वाली भेड़ भी क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? यहाँ नहीं आएंगी और थोड़ा पीछे हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता मालूम है? कलीसिया के अंदर बहुत सही रीति से संभाल के रहना है, ऐसा वचन भी कहता है। मुलुंड कलीसिया के अंदर बहुत सारे नए नए भाई बहन आते हैं, नए नए पास्टर लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पास्टर हमेशा कहीं भी बाहर जाते तो उन्हें देखने के लिए बहुत सारे भाई बहन आते हैं। अभी वो लोग आते हैं, उनके विचार अलग है, उनका कलीसिया अलग है। हम लोग का भी कलीसिया एक अलग स्थिति में। क्यों? हम लोग एक विशेष लोग हैं। अभी विशेष लोग हैं तो फिर हमारी कुछ विशेष पहचान भी तो होनी चाहिए। शुरू से देखिए तो हमारा कलीसिया में आने का समय, देखो कलीसिया में आने का समय जो भी दिया है भाई ने, उससे पहला प्रभु आ जाएगा। आप कभी भी आ जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जवाब आपको ही देना है। भाई बोला 10 का टाइम है या 10:30 का टाइम है, जो भी टाइम यहाँ से अनाउंसमेंट हो गया उससे पहला प्रभु यहाँ पे है। ये पक्का प्रभु का वचन ऐसा ही है। और कलीसिया में आते समय अपने आप को बहुत संभालना है। आप सोचेंगे भाई मैं आज मटन लेके आया है, आज थोड़ा पकाना है, वो गैस में रखा है, तो आधा मन इधर और आधा मन इधर, वो कुछ काम का नहीं। क्योंकि हम बहुत प्रयास करके यहाँ पे आते हैं। क्यों? मंडली कैसे भी क्या होना है? परिपूर्णता में आना है। मंडली क्या होना चाहिए? परिपूर्णता में आना चाहिए। और दूसरी बात है, मंडली परिपूर्णता में कभी आएंगी? जब भी आपका यहाँ पे कहीं भी अगर वो खोई हुई भेड़ रहेंगी, वो यहाँ पे आ जाएंगी, तभी क्या होगा? ये यहाँ का इलाका क्या होगा? एक परिपूर्णता में आ जाता है। अभी हम लोग थोड़ा सा अधूरे में हैं। वचन भी ऐसा कहता है, पहले कोरिन्थियों 13:10 ऐसा कहता है, अभी कुछ नहीं पढ़े मत, अभी तक कुछ अधूरे में हैं। जब तक वो परिपूर्ण सिद्धता नहीं आती तब तक हम लोग परिपूर्णता में नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि पौलुस कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपकी शरीर क्या करो? प्रभु को इस तरह से आप दे दो। मैं भी आपसे विनती करते कहता हूँ कि देखो आप ऐसे मत कीजिएगा। मुझे भी काफ़ी दुख होता है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया ना, मुझे बहुत अफसोस लगा कि भाई 2 ब्रदर लोग बैठे, ब्रदर सुनील अपना गाना गा रहे हैं, एक बहन गाना गा रही है। मुझे बहुत दुख हो गया, क्योंकि मैं आज कितना भाग दौड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, प्रभु जानता है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे पूना स्टेशन में इतना ट्रैफिक रहता है, रिक्शा समय पे नहीं मिलती। आज मैं भी रिक्शा से आया हूँ। क्यों? भाई को बोला भाई मैं उतर गया हूँ, 10:30 से पहले मैं कैसे भी यहाँ पे पहुँचूँगा करके। क्यों? मुझे मेरी वजह से आप बैठना नहीं चाहिए। वो समय जो दिया है, कलीसिया का जो समय दिया, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो आप कलीसिया में आने से समय आप अपने पाप को कबूल करके छोड़ दीजिएगा। क्योंकि पाप, देखो छोटा मोटा पाप तो होता ही होता है, कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। सबसे पहला आने के बाद आप घुटने पे आइए
आपने जो कुछ भी छोटा गलती किया रहेगा, किसी को कुछ भी बोला रहेगा, आजू बाजू वाले कोई भी पड़ोसी किसी को कुछ भी बोला रहेगा, उसको क्या करो आप प्रभु के सामने रख के उससे आप माफ़ी मांग लो। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद दोबारा वही चीज़ नहीं करना है। गीत गाना, आज कितना जन गीत गा रहे थे, बोलो, खुले दिल से गीत गाने, ये अपने को नया नया गीत गाने के लिए यहाँ पे प्रभु अपने को रखा है, नया नया गीत गाना है। सबसे बड़ी बात है कलीसिया के अंदर गवाही होनी चाहिए। किसी के जीवन के अंदर प्रभु ने कुछ भी काम नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज का दिन हमने उस याशवा ने देखा, ये बड़ी हम लोग के लिए गवाही है। गवाही कलीसिया में चाहिए। क्यों? गवाही नहीं है तो फिर भाई और बहनों का विश्वास नहीं बढ़ता है। किया रहेगा, प्रभु ने हर एक के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ किया रहेगा, पक्का है। ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पे बैठे हुए भाई के जीवन में या बहन के जीवन में प्रभु कुछ ना कुछ नहीं किया इस हफ्ते भर के अंदर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो किया रहेगा। उसे क्या करना है? गवाही के आके आप बोलना है। उसमें क्या होता है, और भी भाइयों और बहनों का क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। प्रभु बोला तुम मेरे गवाह हो। तुम गवाही नहीं बोलेंगे तो फिर वो नहीं होगा। तो गवाही कलीसिया के अंदर पक्का चाहिए। कुछ भी काम किया रहेगा प्रभु ने आपके जीवन के अंदर, बहुत भलाई का काम किया रहेगा या प्रभु ने आपको चंगा किया रहेगा, कुछ ना कुछ पक्का किया रहता है, आके बोलना है, प्रार्थना भी करना है। सभी चीज कैसा होना चाहिए? समय समय के अनुसार। देखिए हमारा परमेश्वर इधर भीतर करने वाला परमेश्वर नहीं है। सही समय पे सभी चीज होना चाहिए। आप भी सही समय पे आगे तो फिर सारा चीज कैसा हो जाएगा? समय पे हो जाएगा। मैं दोबारा ये नहीं बोलूँगा आपसे कि आप समय पे नहीं आए करके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे पौलुस करता है, वो बहन पढ़िए, वो विनती करता है। क्या करता है? विनती पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता। देखो वो भी विनती करता है, मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि आप कलीसिया के अंदर सही समय पे आएगा। क्योंकि मैं आपको एक वचन बताऊँ, पढ़िएगा भजन संहिता 34:8 पढ़िएगा। भजन संहिता 34:8 पढ़ेगा। परख कर देखो। हाँ, क्या है? परख कर देखो। अगर आपने अभी तक परमेश्वर को परखा नहीं है तो आप उसके बारे में पढ़िए बहन। परख कर देखो, हाँ, कि यहोवा कैसा भला है। हाँ, परख कर देखो, आप उसको चख कर देखो कि वो कैसा भला है। आप उसको देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, उसको चाखेंगे नहीं तो फिर आपको उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। उसको परख कर देखो, उसको चख के देखो, उसके अंदर क्या है, तब आप उसके लिए प्यासे बन जाएंगे। जैसे एक हिरनी एक पानी के लिए जैसी तरसती है, जैसी प्यासी हो जाती है, उस तरह आपका दिल, आपका शरीर भी क्या हो जाएगा? उस मसीह के जीवित मसीह के लिए भी क्या हो जाएगा? प्यासा हो जाएगा। ये शरीर जो है ऐसा, उसको वचन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? ये हिल जाएगा। देखिएगा पहले शुरू में हम लोग देखते, हम लोग बॉम्बे से रात को पूना में आते थे। क्यों? वचन मिलेगा, कुछ तो वचन मिलेगा, कुछ तो वचन मिलेगा। दौड़ के हम लोग आते थे, रात भर जगते थे। मीटिंग होने के बाद रात को बॉम्बे चले जाते थे। क्यों? वो प्यास आपको आनी चाहिए। प्यास नहीं तो फिर आपको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। देखिए हागार वही नज़दीक कहीं है, कुआं उसके बाजू में है, लेकिन उसे वो नहीं दिखाई दे रहा है। सही स्थिति हमारी भी हो जाएंगी। फिर पढ़ा है ना आपने हगार की स्थिति? देखिएगा कुआं उसके बाजू में है। एक अब्राहम की संतान है इस्माइल, उसको प्रभु दे दिए लाए, लेकिन वो वंश में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु उसको क्या कर रहा है? आशीष कर रहा है। उसको पानी नहीं, लेकिन हागार को क्या बोल रहा है? भाई तुम वहाँ पे देखो, तुम्हारे सामने ही क्या है? वो जल का स्रोत तुम्हारे पास में ही। तुम उसकी आंखें खोलने के बाद वो उसको दिखाई दे दिया है। तो हम जब तक उस मसीह को टेस्ट नहीं करेंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो मसीह के अंदर आपका वो प्यार बढ़े। मसीह को मैं कैसे पा सकता हूँ वो हम देखना चाहिए। फिर पढ़ेंगे आज उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे उस शरीर के बारे में देखेंगे। शरीर प्रभु ने मिट्टी से बनाया है। शरीर बहुत कमज़ोर है, बहुत थकान आ जाती है। कलीसिया में आने के लिए भी बहुत थकान आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। शरीर के अंदर बहुत कमज़ोरी है, तो शरीर के अंदर आप प्रार्थना में बढ़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? शरीर के अंदर अपने आप एक ऊर्जा आ जाएगी।
अपने आप आपको एक प्यास आ जाएंगी, भाई मैं कैसा भी करके दौड़ना है। लेकिन ये शरीर जो है बहुत ही कमज़ोर है, और ये शरीर के काम तो बहुत ही खतरनाक काम है। यही शरीर के काम पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे गलती का रस की किताब 5:19 पढ़ेंगे। ये जो शरीर है इसके अंदर क्या क्या होता है, और यही शरीर है ये प्रभु को कैसा पसंद वाला हम कर सकते हैं, उसी चीज को हम लोग देखेंगे आज। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार। हाँ, बस एक एक पढ़ेंगे फ्रेंड। देखिए शरीर के अंदर तो बहुत सारी कमजोरियां हैं, जैसे कि क्या करते हैं वचन, सबसे पहला आता है ये शरीर के अंदर ये जो आंखें ये क्या देखती है, एक दूसरे को देखती है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी व्यभिचार की एक वासना आ जाती है। लेकिन अगर बहन लोग या भाई लोग अपने आप को बराबर ठीक रीति से संभालेंगे तो ये शायद नहीं आ जाएंगे। कलीसिया के अंदर भी आप सही स्थिति में आना चाहिए। कलीसिया के अंदर आप आएंगे तो आपको एक ड्रेस भी होना चाहिए। आप शायद देखे रहेंगे पेंटेकोस्टल वाले लोग क्या कहते हैं मालूम है, पूरा व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस डालते हैं, पूरा एकदम मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। पढ़ेंगे मनता है तो उपदेशी की किताब 9:8 पढ़ेंगे। उपदेशी की किताब 9:8। सबोपदेशक जिसे भी मिला वो पढ़ सकते हैं। तेरे वस्त्र सदा, हाँ देखिएगा, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरा सिर पर तेल की घटी न हो। देखिएगा ये वचन कहता है कि हमारी ड्रेस भी कैसी रहनी चाहिए, बहुत स्थिति में सही स्थिति में आना चाहिए। अगर कोई बहन आधे अधूरे वस्त्र पहन के आई, और हो सकता है कि कोई अपने मुलुंड से कोई भाई यहाँ पे आए, अरे बोले कि ब्रदर यहाँ पे अभी तक आप कुछ उसके बारे में बताए नहीं क्या, बहन लोग कैसा आना चाहिए, क्यों क्या हो गया था बीच में एक कोयम्बतूर के अंदर 3 साल पहले बहुत बड़ा मीटिंग हो गया था। वो सेवक बॉम्बे में आ गया था। अभी बॉम्बे मुलुंड चर्च के अंदर तो बहुत सारे नए नए लोग आ जाते हैं, उनके ड्रेस भी अलग अलग रहते हैं। तो उसी दिन क्या हो गया, ये भाई भी आ गए और एक नई बहन भी आ गई थी, वो कुछ आधे अधूरे वस्त्र पहन के आई थी। तो उसने क्या देखा, ये कलीसिया अभी तक ऐसा स्थिति में क्यों है। हालांकि वो बहन नहीं है, मैं भी वही उसी दिन मैं उधर ही था, लेकिन वो यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं। लेकिन जाके वो एक मैगजीन छापते हैं, वो ब्रदर एक मैगजीन छापते हैं। वो मैगजीन के अंदर वो फोटो और सारा बहुत सारा लिखा है। क्या होता है इससे क्या होता है, हमारी निंदा होती है। अगर एक बहन सही रीति से कपड़े डाल के नहीं आई, या एक भाई, अभी तो 3/4 फिर आधा और 1/4 का जमाना आ जाएगा अभी, तो उसमें आप मत जाइएगा। मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा है आपसे, आपको ठीक से दे रहा है, समझ में आ रहा है। देखिएगा ये आप थोड़ा सा समय यहाँ पे दीजिएगा, कम से कम वचन को तो आप ठीक से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो पैसा से आपको बोल रहा हूँ चाहता हूँ कि आप भी उसी स्थिति में आ जाए करके। अगर कोई भाई बहन आधे अधूरे वस्त्र पहन के आ जाते हैं, तो कोई नया भाई आ जाएगा तो बोलेगा भाई ये कैसा इनका स्थिति है, उससे बेहतर हम लोग है करके ऐसे बोलेंगे। वो तो इनको तो बहुत बड़ा नाम मालूम है, सच्चा नाम मालूम है, और इनका स्थिति देखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे अपने आप में। थोड़ा सोचो, आप ही सोचो थोड़ा सा कि अभी मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ बहन, बहुत सारे कलीसिया के अंदर जीन्स पैंट डाल के बहन लोग नहीं आती, वो लेगिस करके बोलते, बहुत सारा टाइट वस्त्र जो रहता है लेगिस करके, वो कलीसिया के अंदर अलाउड नहीं है। कोई कितने सारे कलीसिया के अंदर, अभी आप बोलेंगे भाई ऐसा नहीं है स्थिति का, आप कोई भी कुछ भी पहन सकते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ भाई बहन, आप साउथ में अगर कोई मंदिर में जाएंगे तो आपके ऊपर ये ड्रेस रहेंगी तो आपको मंदिर के अंदर वो लोग अंदर जाने नहीं देंगे। क्यों, वो खुदा बड़ा है कि ये खुदा बड़ा है, थोड़ा सोचो। देखो उनके कपड़े के वजह से उनको तकलीफ हो रहा है, तो फिर आपके कपड़े के वजह से कलीसिया को तकलीफ होगी क्या नहीं होगी। ये कलीसिया का मालिक कौन है, कलीसिया का हेड ऑफ द कौन है, परमेश्वर है। कलीसिया का मस्तक कौन है, वो है। उसको तकलीफ होगी क्या नहीं, फिर बहुत तकलीफ होगी। वो आज भी वो खून के आंसू बहाते रहेगा। क्यों, आपके कपड़े की वजह से। क्यों, कपड़े जो है वो व्यभिचार के अंदर आपको गिरा देते। क्यों, एक बहन आधे अधूरे वस्त्र डाले रहेंगी तो कोई भी हो व्यक्ति जिसने कभी कुछ भी न देखा हो,
वो साधु वो भी होने दो, वो भी क्या करेगा, ऐसा देखेगा। एक बॉम्बे के अंदर एक गांव का लड़का आ गया तो वो क्या आ करके सारा स्थिति देखते रहता है, अरे बाप रे इतनी बड़ी बिल्डिंग, ऐसे ऐसे ड्रेस, क्यों? ये जो आंखें हैं यही व्यभिचार के अंदर आपको गिरा देती है। तो आपको ये शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं, उसे पढ़ेंगे बहन। हाँ, अपना 5 इफिसिस 5:19 पड़ेगा। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम। हाँ, देखिएगा गंदे काम तो बहुत सारे गंदे काम है, एक दूसरे के ऊपर जलन करना, ये करना, इतने काम है बहन। उसे एक बार पढ़ लीजिएगा सारे काम। लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, हाँ, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में हाँ, मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, हाँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये प्रभु का वचन है। प्रभु बोलता है ऐसे लोगों को उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं है। लेकिन ये काम जो है तो शरीर के ही काम है। और ये मालूम है आपको, ये जो शरीर है, ये शरीर के नीचे ही हम लोग, अभी एक बात बोलता हूँ, हम लोग सवेरे से कितने बार हम लोग अपने आप को आईने में देखे हैं, और आईने में नहीं देखे ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं हो सकता है। हम लोग जाके सवेरे उठने के बाद ये शरीर को, या बाहर जाने के बाद पहले क्या देखते हैं, भाई मैं ठीक ठाक हूँ क्या नहीं, ये साड़ी या ये शर्ट बराबर है क्या नहीं। तो हमारा प्रभु कितना सोचता रहेगा कि भाई ये मेरा लड़का, मेरा बच्ची, मेरा बच्चा मेरा वचन, मेरा गीत कभी बोलेगा करके। कितना पैसा में रहेगा प्रभु, सोचिएगा आप। जैसे हम आईने में कितना बार देखते हैं, ऐसा बाइबल में कभी अपने आप को देखा है कि मेरा स्थिति कहाँ पे है? मैं कभी अपने आप को बाइबल के अंदर देखो आप कि मैं कहाँ पे हूँ। ये बाइबल क्या है? एक आईना है। इसके अंदर मेरा स्थिति कहाँ पे है, अभी कौन से समय में हम लोग रह रहे हैं, ये कभी देखेंगे हम लोग। इसे पढ़ेंगे तो ही देखेंगे हम लोग। नहीं तो भाई आज चर्च से जाने के बाद भाई किधर लेके किधर रबी रख दिए, फिर दूसरे संडे को हम लोग उसको किधर मिल रहा नहीं करके झगड़ा करेंगे, वो बेकार की बात है। ये वेद को इतना सम्मान देना चाहिए, इतने ऊंचे स्थान पे आप रखना चाहिए, पूछो मत। और भी बहुत सारे भाई तो उसको तकिया जैसा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई और बहनों। और ये जो बहुत सारे गंदे काम हैं, अभी ऐसे भी बहुत सारे ब्रदर लोग को मैं देखा हूँ, वो प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन प्रचार करते करते कभी कभी ये भी करते हैं, वो भाई अपना जो खुदा है ना बहुत अच्छा है, लेकिन क्रोध वाला भी है करके ऐसा भी करने वाले बहुत सारे ब्रदर लोग भी हैं। तो ये सब मसीहत में ये सब नहीं है। नहीं तो फिर आज कोई ब्रदर आ रहा है करके कोई अच्छे कुछ मंगाएंगे ऐसा करके, वो स्थिति में भी बहुत सारे भाई और बहन है। तो ये सारा हमारा स्थिति नहीं होना चाहिए भाई और बहनों, क्योंकि वचन क्या कहता है, शरीर के काम तो बहुत ही खराब है, लेकिन यही शरीर को प्रभु का वचन आप अगर सुनेंगे, उसका उजाला आपके ऊपर अगर चमकेगा, तो यही शरीर क्या हो जाएगा अब आगे देखेंगे। लेकिन एक बात है, ये जो शरीर है इसके नीचे ही क्या है मालूम है? इसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत बार हम लोग आईने में देखते हैं, ये शरीर के नीचे ही क्या है मालूम है आपको? एक कीड़ा है। पढ़ेंगे इय्योब की किताब 7वां अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। इय्योब की किताब। मेरी देह हाँ, कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है। हाँ, देखिएगा इय्योब क्या कहता है, मेरी देह के अंदर क्या है? कीड़ा और मिट्टी। ये देखो, यही जो मांस है, ये जो त्वचा है, स्किन है, इसके नीचे ही क्या है मालूम है आपको? एक कीड़ा है, इसको वर्म बोलते हैं, WORM। एक बहुत बड़ा लंबा कीड़ा, लेकिन कहां पे है? ये इसके नीचे ही है। लेकिन ये कब आएगा मालूम है आपको? ये देह को अगर 72 घंटा हो गया तो ये कीड़ा यहीं पे अपने आप तैयार हो जाता है। ये कहीं से आता नहीं, ये कहां पे है? अपने शरीर में है, लेकिन उसको 72 घंटा कुछ मिला नहीं है।
ये शरीर अगर बंद हो गया तो इसके 72 घंटे बाद यही शरीर के अंदर यही कीड़ा क्या होता है, अपने ही शरीर को खाने के लिए शुरुआत कर देता है। देखिएगा, ये शरीर के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कपड़े पहनते, बड़े बड़े अच्छे अच्छे खाना खा लेते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए अच्छा भोजन क्या है? वचन। प्रभु का वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। यही शरीर से हम लोग क्या करना है? प्रभु को महिमा भी करना है। पढ़ेंगे, देखिए ये शरीर के बारे में देखेंगे। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 13:23 पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 13:23 पढ़ेंगे। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? देखिएगा, कितना भी काला चेहरा रहने दो, काला ये रहने दो, या यूरोपियन रहने दो, प्रभु सभी से प्यार करता है। मैं जब अंडमान गया था, वहां पे जारवा करके एक ट्राइबल पीपल है, जारवा करके। ये 2 नंबर की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, जारवा करके। वहाँ पे मैं पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक होटल में मैं रुका था, और वो उधर से उस एरिया से मुझे दूसरे दिन मुझे उस एरिया से जाना था। लेकिन मैं देखा है, उस एरिया से उनको पहली बार देखने से पहले प्रभु मुझे क्या किया है, रात को एक ऐसा कुछ 2-3 बजे मैं सपन देखा है कि करीबन 15-20 ऐसे क्या है, इतने वो ट्राइबल पीपल हैं, उनको क्या मैं बोल रहा हूँ? वचन बोल रहा हूँ। हालांकि उनका सर्टन एरिया है, वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। देखिएगा, इतना वो खतरनाक लोग हैं, उनके एरिया से गाड़ी जाती है लेकिन वहाँ पे रुकना मना है। ये प्रभु के वचन सामने में बोल रहा हूँ। देखिएगा, उनको मैंने देखा नहीं है, जब देखा उनको, बाप रे, ये लोग ऐसा आदमी लोग है क्या? पूरा काला काला, उनके बाल पीले कलर के, दांत देखे तो पूरा पीला, बदन पे कपड़े नहीं, हाथ में ऐसा तलवार और भाला लेके लोग खड़ा है। उनकी औरतें बच्चे लोग भी ऐसे ही सब। जब देखा तो मुझे भी शौक हो गया, भाई इतना लोग कैसे हो सकते हैं, इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? ये जारवा, ये 2 नंबर के खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है जिसे सेंटिनल ट्राइबल पीपल कहते हैं। वो लोग तो हमारे जैसे मनुष्य को तो देखेंगे तो लोग सीधा काट के उसे खा डालते हैं। क्यों? वो हम लोग से मेल नहीं खाते। क्यों? हमें वो अलग ही समझते, उनका जनजाति अलग है, हम लोग अलग है। तो कहना क्या है, प्रभु देखो, आप काले हो या गोरे हो या कोई भी हो, फर्क उससे नहीं पड़ता। प्रभु आपके क्या देखता है? मन को देखता है। प्रभु मन को देखता है। प्रभु आपके हृदय के अंदर उसके लिए कितना प्यास है वो देखता है। प्रभु आपके शरीर के अंदर कितना प्यासा से आप उसे दंडवत करते हैं, वो चीज को देखता है। अभी आपको शायद याद होगा, नहीं मालूम नहीं, ये इथोपिया के अंदर, अपना इजराइल के अंदर भी इथोपियंस लोग हैं, वो यहूदी अपने आप को समझते हैं। जैसे कि कुशी मतलब एक्चुअली इथोपियन लोग हैं। अब ये इथोपियन लोग, यहूदी लोग कैसे हो सकते हैं? पढ़ेंगे, उस वचन को देखेंगे। दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 9:12 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 9 के अंदर 12 पढ़ेंगे। फिर शीबा की रानी ने, हाँ, ये देखो, ये जो शीबा है ये इथोपिया की क्वीन है। फिर शीबा की रानी ने हाँ, जो कुछ चाहा, हाँ, वह राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। हाँ, यह उससे अधिक था, हाँ, जो वह राजा के पास ले आई थी। हाँ। तब वे अपने जनों समेत अपने देश को लौट गए। देखिएगा, ये भी इथोपिया की रानी है, इसके अंदर भी कुछ तो भी हो गया है, और उसी के द्वारा, मतलब ये सुलेमान राजा के द्वारा ही ये एक संतति आ गया है। आज भी अगर आप इजराइल जाएंगे तो एक जनजाति है, वो अपने आप को क्या कहते हैं? हम सुलेमान के क्या है? वंशज है। सुलेमान के, दाऊद के नहीं कहते। हम किसे कहते? वो सुलेमान के वंशज है, हम लोग ऐसे करते हैं। और वो अपने राइट्स के लिए क्या करते हैं? आज भी इजराइल के अंदर झगड़ा करते हैं। तो देखिएगा, ये जो स्थिति आती है, कैसी आती? मनुष्य की वासना के अंदर, जो मनुष्य के अंदर जो विचार रहते हैं, सारी स्थिति रहती है, उसी के अनुसार ये सारा स्थिति आ जाता है। लेकिन ये तो अभी एक प्रभु की इच्छा है, सुलेमान के द्वारा ये सारा संतति आना है। लेकिन अभी ये सारा स्थिति नहीं आता, क्योंकि प्रभु ने क्या दिया है?
हर एक जन को एक एक पत्नी दिया है, और जो शादी नहीं कर रहा है वो कह रहा है जैसी स्थिति है वही स्थिति में रहना है, और जो बहन शादी नहीं करना चाहती वो स्थिति में वही स्थिति में रहना है। अभी देखेंगे हम लोग 19 ईयोब की किताब 19:26 पढ़ेंगे। ईयोब की किताब। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी हाँ, मैं शरीर में होकर हाँ, परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखा गया ये ईयोब जो है इसका स्थिति ऐसा आ गया कि ये पूरा शरीर का क्या हो गया, पूरा नष्ट हो चुका है। यही शरीर जैसे कि जो मांस में हम लोग आज भी है वो स्थिति में वो भी था, लेकिन बहुत ही धर्मी और प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति आज उसकी स्थिति कैसे आ गई है कि वो कह रहा है मेरा शरीर से मैं नष्ट हो गया तो भी मैं क्या करूंगा, एक दिन अपने प्रभु को देख के क्या करूंगा, मैं उसे दर्शन करूंगा करके। देखिएगा अभी ये शरीर है और एक दूसरा एक शरीर है। जैसे कि मैंने कहा था शरीर के अंदर क्या है, 3 हिस्से हैं। एक शरीर है जो बाहर दिखता है, वो अंदर एक सोल है और उसके अंदर क्या है, एक आत्मा है। शरीर के अंदर 3 पार्ट हैं। तो शरीर के अंदर जो जीव, आत्मा और बाहर का हिस्सा है शरीर है। अभी ये ईयोब कहता है कि मैं अपने सारे शरीर को नष्ट हो गया तो भी मैं क्या करूंगा, अपने प्रभु को एक ना एक दिन में जरूर देखूंगा। अभी ये शरीर के बारे में प्रभु क्या कहता है पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 6:25 पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 6:25 पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना हाँ, कि हम क्या खाएंगे हाँ, और क्या पिएंगे, हाँ, और न अपने शरीर के लिए हाँ, कि क्या पहनेंगे। हाँ, क्या प्राण भोजन से हाँ, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। देखिए शरीर के लिए एक वस्त्र जरूरी है और शरीर के लिए एक भोजन जरूरी है। 2 चीजें शरीर को पक्का चाहिए, एक क्या चाहिए, भोजन चाहिए और वस्त्र चाहिए। लेकिन प्रभु का भोजन जो वचन है वो अगर आपके अंदर रहेगा, उसकी आत्मा आपके अंदर रहेगी यही शरीर के अंदर, तो आपको वो एक ना एक दिन जरूर जिलाएगा। मरने के बाद क्या करेगा, वो जिलाएगा। क्योंकि क्या है, पढ़ेंगे रोम करास 8, 10 और 11 पढ़ेंगे। रोम करास 8, 10, 11 पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है हाँ, तो देह पाप के कारण देखो देह अगर मर भी गया रहेगा तो भी, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, यदि उसी का आत्मा हाँ, जिसने याशवा को मरे हुओं में से हाँ, जिलाया, देखिएगा उसी का आत्मा अगर आपके अंदर भी रहेगा तो तुम्हारे मरे हुए शरीर को भी वो पक्का उठाएगा, जिलाएगा, पक्का उठाएगा। ये शरीर तो कमजोर है, लेकिन उसका ये शरीर के अंदर उसका आत्मा और वचन रहेगा तो ये शरीर को प्रभु पक्का उठाएगा। लेकिन ये शरीर क्या है, एक छुटकारे की एक क्या कर रहा है, राह देख रहा है। ये शरीर से क्या चाहिए हमको, एक छुटकारा चाहिए। सभी लोग को छुटकारा चाहिए। संसार के अंदर जितने भी भाई बहन है सभी को क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। अभी सबसे बड़ा है छुटकारा। देखिएगा एक छुटकारा के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे हिब्रू की किताब 11 के अंदर आएंगे। बत्तीस से 11 के अंदर 32 से 38 तक पढ़ेंगे बहन। अब और क्या कहूँ, हाँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, हाँ, और बाराक और शिमशोन का, हाँ, और यिफ्ता का, और दाऊद का और शमूएल का, हाँ, और भविष्य वक्ताओं का वर्णन करूँ। हाँ, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, हाँ, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, हाँ, सिंहों के मुंह बंद किए, हाँ, आग की ज्वाला को ठंडा किया, हाँ, तलवार की धार से बच निकले, हाँ, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, हाँ, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। देखिए छुटकारा नहीं चाहा उन्होंने। क्यों नहीं चाहा, क्योंकि
उनको मालूम है कि और एक अच्छा पुनरुत्थान उन्हें मिलने वाला है करके। उसी के आगे ये लिखा है क्या, कि वो लोग छुटकारा चाहते थे लेकिन वो लोग छुटकारा नहीं पाए। क्यों? उन्हें मालूम था कि और एक अच्छा, उन्हें एक आशीष है, एक अच्छा और एक छुटकारा है करके उनको एक आशा था। पढ़ेंगे उसी के बहन। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान की भागी हो। हाँ, सबसे बड़ा बात यही आता है, एक पुनरुत्थान है, उसका क्या है, उसका हम लोग भागी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, ये शरीर के अंदर हर एक जन छुटकारे के लिए क्या नहीं करता है आपको मालूम नहीं रहेगा। ये शरीर के अंदर अगर आपको, शायद आपने कभी देखा रहे, हिमालय के अंदर आप देखे रहेंगे ना, या मैं जाके आ चुका हूँ वहाँ पे, सारी जगह में देख के आ चुका हूँ, और प्रभु मुझे क्या पे यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। देखिएगा वहाँ पे आप अगर देवप्रयाग जगह पे आप गए, ये उत्तराखंड के अंदर जगह है, वहाँ पे देखे तो सब साधु अपने ऐसे ऐसे जगह में बैठे, उन्हें खाना नहीं, कुछ नहीं, क्या करते हैं, ध्यान के अंदर बैठे हैं। क्यों? एक छुटकारा पाने के लिए। क्या उन्हें छुटकारा मिल जाएगा? पक्का नहीं भाई, पक्का नहीं। आपको शायद मालूम होगा या नहीं, कैलाश महर्षि के बारे में आपने कभी किसी ने सुना है? देखिए भाई और बहनों, ये एक मुस्लिम व्यक्ति है, ये इजिप्ट अलेक्जेंडर का व्यक्ति है। कैसे न कैसे प्रभु उनके पास वचन भेजा है, और आज भी ये व्यक्ति जीवित है। कहाँ पे? हिमालय के अंदर। और भाई साधु सुंदर सिंह इस व्यक्ति से मिले हैं। देखिएगा, क्या प्रभु के अंदर आज भी वो जीवित है। कब की क्या है मालूम है? करीबन मेरे ख्याल से वो 1800 के आसपास के हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे है, उनके डिटेल्स यहीं पे हैं, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी भी है, यहीं पे हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इतना ही बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी शरीर है, वो कितने सालों से वहीं पे हैं हिमालय के अंदर। क्यों? और भी हम लोग की जैसे भाई और बहन उनके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने हर एक भाई और बहनों के लिए एक काम रखा है। वो अभी भी उनको एक छुटकारा वो पा सकते हैं, लेकिन प्रभु उनके वो अगुवाई नहीं किया है। हर एक जन को क्या किया प्रभु? एक एक छुटकारे के लिए रखा है। अगर हम सोचे भाई क्या करेंगे, अभी बहुत तकलीफ है, बहुत कठिनाई है, हम सह नहीं सकते, ऐसी स्थिति नहीं है भाई और बहनों। योग की स्थिति देखो क्या रहेंगी फिर, सोचो थोड़ा सा। सब कुछ जाने के बाद भी कभी प्रभु को उसने कुछ डांटा है, कुछ बोला है प्रभु को? अपने मुंह से एक गलत बात भी उसने निकाली नहीं, ऐसा वचन कहता है। कितना भी दुख हो, परेशानी हो, आपको वो मालूम है पौलुस कितना कष्ट के अंदर आपको वचन सुना है। पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियंस 5 पढ़ेंगे, 5 के अंदर आएंगे। दूसरा कोरिन्थियंस 6 के अंदर आइए बहन। दूसरा कोरिन्थियंस 6 आप पढ़ेंगे 3 से पढ़ेंगे बहन। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई नहीं, भी दूसरा कोरिन्थियंस 6:4 से पढ़िए बहन। दूसरा परंतु कोरिन्थियंस, हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान हाँ अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हाँ बड़े धैर्य से, हाँ कलेशों से, हाँ दरिद्रता से, हाँ संकटों से, हाँ कोड़े खाने से, हाँ कैद होने से, हाँ हुल्लड़ों से, हाँ परिश्रम से, हाँ जागते रहने से, हाँ उपवास करने से, हाँ पवित्रता से, हाँ ज्ञान से, हाँ हिम्मत से, हाँ कृपालु से, हम्म पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, हाँ धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाहिने हाथों में हैं, आदर और निरादार से, दुनाम और सुनाम से, यद्यपि बरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। इसमें से एक भी काम आपके पास रहेगा तो कोई हाथ ऊपर करो, है हमारे पास। क्यों? उसका भी शरीर उतना ही कमजोर है जैसा कि हमारा भी शरीर कम, लेकिन वो हारा नहीं है, और हम भी हारना नहीं, पीछे नहीं आना है। कितना कष्ट उठा के सारा तकलीफ सहा। क्यों? उसने क्या किया है? मसीह को चक गया है, मसीह को पहचान लिया है, मसीह कौन है करके। वो सब कुछ करने में क्या है? सामर्थ्य है करके वो मालूम है उसे। एक बार जो मसीह का टेस्ट कर लिया, वो दोबारा वापस पीछे नहीं जाएगा, और भी उसके अंदर आगे 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 बढ़ते जाएगा। वचन किधर है, ये वचन किधर है, अभी और मीटिंग किधर है, और प्रार्थना किधर है, सभी चीज को क्या करते जाएगा?
अपने आप ढूंढते ढूंढते जाएगा। यही शरीर क्या है? कमजोर तो है, लेकिन पढ़ेंगे रोम करास 12:5 के अंदर आएंगे। क्यों, क्या मालूम है? ये शरीर ही क्या है? प्रभु का क्या है? एक अंग है। यही शरीर जो तुम्हारा हमारा जो शरीर है, यही प्रभु का क्या है? अंग है। पढ़ेंगे रोम करास 12:5 पढ़ेंगे। वैसे ही हम जो बहुत हैं, हाँ, मसीह में एक देह होकर हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग है। हाँ, आपस में क्या है? एक दूसरे के अंग है। अगर यहाँ पे एक भाई और एक भाई का एक बैठने के समय अगर एक का पैर एक को लग गया तो क्या हो जाता है? ए, सीधा बैठो, ये थोड़ा ऐसा बैठो, मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा है, थोड़ा ऐसा बैठो। बहन भी, अरे नहीं नहीं बहन आप ऐसा बैठो, अरे वैसा बैठो। अगर हम यहाँ पे इस स्थिति में है तो फिर हम तो वहां पे प्रभु के अंग हैं, तो फिर हमारा स्थिति कैसा रहेगा? हम कह सकते हैं भाई अब और समझो हम लोग प्रभु के अंग है, एक प्रभु का एक बॉडी है, उसमें बोलेगा भाई तू हाथ है, तू यहाँ से चला जा करके बोलेगा, तो वो परिपूर्णता में नहीं आता है। हो सकता है वो हाथ क्या है? कमजोर है, लेकिन क्या करना है? आपके प्रार्थना के द्वारा उस हाथ को, वो भाई को क्या करना? बहन को खड़ा करना आपका काम है। वो ये बोझ आपका है, आप ही के द्वारा उससे उठाया जाएगा। और आपको उसकी कमजोर देख के आप बोलेंगे यहां पे नहीं सह रहा है प्रभु, वहां पे कैसा सहेगा? वो प्यार कलीसिया के अंदर आना चाहिए। वो भाईचारा का जो है प्रभु उसी को अभी राहत, वही एक आखिरी जो मिनिस्ट्री, यही मिनिस्ट्री भाईचारा की मिनिस्ट्री। हमारे भाई और बहनों के बीच में, दूसरे भाई और बहनों के बीच में हम लोग का कितना प्यार है, वही प्रभु चाहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ में ठीक से बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर प्रभु हम के अंग हम कैसे बनेंगे? ऐसा चलेगा? एक उंगली काट डालेंगे तो हाथ परिपूर्णता में रहेगा? अगर जुना करार के अनुसार देखिए तो एक मेमने को थोड़ा सा भी अगर कमजोरी रहेगा तो वो मेमने को बलिदान कर सकते हैं? प्रभु उसको कभी अंगीकार नहीं करेगा। वैसे ही हमारे मसीह की देह भी क्या है? वही परिपूर्णता के अंदर आनी चाहिए। परिपूर्णता क्या है? हो सकता है कोई प्रभु का कान में होगा, कई प्रभु के यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। कौन कहाँ पे होगा? प्रभु जानता है। हम क्या है? प्रभु के एक अंग है। पढ़ेंगे और दूसरा करंथियों 6:16 के अंदर हम लोग आ जाएंगे। दूसरा करंथियों 6:16 के अंदर आ जाएंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? देखिएगा, अगर आप, हाँ पढ़िए बहन पढ़िए। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, हाँ, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, हाँ, और वे मेरे लोग होंगे। देखिए प्रभु अपने आप को एक लोग बनाना चाहता है, एक मंडली बनाना चाहता है। जैसे कि सबसे पहले एक मंडली बनी थी। पढ़ेंगे निर्गम की किताब 12:2 के अंदर आएंगे। ये प्रभु को पसंद वाला काम है। प्रभु यही मंडली को चाहता है। कौन सा मंडली? जो मिस्र देश से जो बाहर आते वही लोग को प्रभु चाहता है। हो सकता है वो गुलामगिरी के अंदर कहीं कहीं भी रहेंगे, कोई संकट के अंदर फंसे रहेंगे, कोई भी नशा के अंदर फंसे रहेंगे, प्रभु उनको उस शरीर से बाहर निकालना चाहता है। पढ़ेंगे निर्गम 12:2। हाँ, 2-3 पढ़ेंगे। यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, हाँ, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे, हाँ, इज़राइल की सारी मंडली से। हाँ, देखिएगा क्या कह रहा है वचन? इज़राइल की सारी मंडली से। देखिए ये जुना करार का मंडली है, लेकिन आप लोग एक नया करार का मंडली है। नया करार का मंडली के प्रभु क्या कहते हैं? पढ़ेंगे मत्ती की किताब 18:16 पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 16-18 पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, हाँ, कि तू पतरस है, हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ, और अधोलोकी फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। देखिए ये मंडली प्रभु का मंडली है। ये मंडली के लिए मरण नहीं है। शरीर यही है, क्या है? यही शरीर है, लेकिन ये मंडली को मरण नहीं है। देखो हम लोग एक देह है, एक ही हम लोग जब भी प्रभु भोजन खाते तभी कितना रोटी खाते हैं? एक ही रोटी के अंदर खाते हैं। बहुत सारा एक बहुत जुना किस्सा मैं बोलना चाहता हूँ। अभी शायद 20 साल पहले की बात है। तभी मैं मुलुंड चर्च में नहीं था। वसई के अंदर, वसई शायद आपको मालूम है, बॉम्बे के अंदर एक वसई है। वो वसई के अंदर से
पुणे के अंदर ही एक पास्टर है, उनको मैं कम्युनियन जो आते हैं, कम्युनियन और द्राक्ष रस, वो वैसे में शायद बहुत बनाते हैं, तो मैं वो हमेशा मैं जाता था, उनको लेके जाता था। हालांकि संडे मीटिंग के लिए जाना है तो मुझे कभी जाना पड़ता था मालूम है, सैटरडे को मैं ड्यूटी करके निकल के संडे मिडनाइट वहाँ के उन पे घर पे मैं पहुँचता था। कभी कलीसिया, कभी संडे सवेरे कलीसिया, लेकिन मैं कभी पहुँचता था संडे मिडनाइट, मतलब संडे शुरू होने से पहले रात को 2 बजे मैं उनके यहाँ पे पहुँच जाता था। देखिएगा, ये एक प्यास आ जाता है कलीसिया के अंदर जाने का है, प्रभु के भवन के अंदर जाना है तो क्या आता है, एक प्यास आ जाता है। अभी तभी मैं प्रभु के अंदर नया नया था, वो कम्युनियन और द्राक्षरस को मैं हमेशा लेके जाता था। फिर एक दिन ऐसा ही सो गया, तो सवेरे उठे, भाई बात हो गया, भाई कैसा नींद आया, क्या हो गया। हाँ बोला, अच्छा नींद आ गया। लेकिन सवेरे जब भी उठा तो भी मेरे पैर को कोई तो भी छुआ करके मैं ऐसा उससे कहा। तो माँ से पास्टर जी नए थे, वो भी थोड़ा सा, उन्हें मैं भी थोड़ा सा लीड कर रहा था, भाई चलो आगे चलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे पैर को कोई तो भी चीज छुआ, तो बोला ये क्या बात है, तो बोला नहीं प्रभु छुआ रहेगा। मुझे तो शायद पक्का डाउट है, प्रभु कभी पैर को कभी छुएगा नहीं, क्योंकि हमें प्रभु के पैर को छूना है, कि प्रभु हमारे पैर को छूना, वो मुझे ज्ञान तभी आ गया था। देखो वो क्या कह रहा है, शायद प्रभु तुम्हारे पैर को छुआ रहेगा। अरे बाप रे, ये कौन सा बात है। मेरा थोड़ा, क्योंकि वो देखो वो पासवान है, मैं उनसे ऐसी बात नहीं पूछ नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी मिले तो उनके पास, अभी बीच में मिले थे, 1 साल पहले मिले थे, अभी बहुत सारे बंगले गाड़ी वीड़ी है उनके पास। मैं अपना जैसा ही वही प्रभु के वचन के अंदर स्थिर हूँ। देखिएगा, बात यह है, प्रभु अपने पैर को कभी नहीं छूएगा, अपने को प्रभु के पैर को छूना, क्योंकि आकाश उसका क्या है, सिंहासन, पृथ्वी उसकी क्या है, उसके पृथ्वी पे हमें छूना है। तभी मुझे कुछ तो, तभी से मुझे क्या हो गया, कुछ तो थोड़ी सी जो बोलते बुद्धि थोड़ी सी आ गई, अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है करके। तभी से मैं उनके पास जाना भी थोड़ा सा बंद कर दिया। बुला रहे थे बहुत बार, लेकिन भाई बिजी, थोड़ा नहीं आ सकता करके। देखिएगा, ये स्थिति आपको तभी आ जाती है, भाई कैसे चलना है, आपको कैसे चलना है, वो स्थिति आपको तभी आ जाती है जब भी हम लोग दौड़ते हैं। सारे अनुभव आपको तभी आ जाते हैं, कभी जब आप उसके अंदर से जाएंगे नहीं, पता ही नहीं, तो फिर आपको उसका अनुभव नहीं आएगा। प्रभु सारे अनुभव आपको देता है, आपको वो अनुभव चाहिए भी। पढ़ेंगे हम लोग, एक देह के अंदर है, एक ही रोटी खाते हैं। पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 10:17 पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों 10:17 पढ़ेंगे। इसलिए कि एक ही रोटी है। हाँ, एक ही रोटी है, हम लोग क्या एक ही रोटी से खाते हैं। तो हम भी जो बहुत है, हाँ, एक देह है। हम भी जो बहुत एक ही देह है भाई और बहनों। भाई सुनील कोई अलग नहीं है और बहन एनी कोई अलग नहीं है, हम लोग क्या है, एक ही देह के अंदर है। बस हम लोग क्या करना चाहिए, उसी के अंदर हम लोग मिलना चाहिए, उस संगति में हम लोग मिलना चाहते हैं। उस संगति में हम लोग नहीं मिलेंगे तो फिर हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, संगति बहुत जरूरी है। अब प्रार्थना में बने रहना चाहिए, बाइबल को खोजना चाहिए। आज कौन सा समय है, ऐसा देखा जाएगा तो आज 8 तारीख है। ये बाइबल के अंदर भी है भाई और बहनों, आप देखेंगे तो है, बाइबल के अंदर सभी चीजें हम देखेंगे तो हम उसे समझ पाएंगे। आज कौन सा तारीख है, प्रभु कौन से दिन यरूशलेम के अंदर आया, ऐसा देखा जाएगा तो रोमन कैलेंडर की तरफ से, जैसे हम लोग बीच में अभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रभु यरूशलेम में आया वो दिन मनाते, गुड फ्राइडे मनाते और ईस्टर भी मनाते। तीनों चीज़ हम लोग पिछले हफ्ते मनाए। सोचा था मैं यहाँ पे ईस्टर में आऊँगा, लेकिन थोड़ा काम था भाई, दूसरे भाई मिल्की भाई आ गए थे यहाँ पे। ईस्टर के लिए टिकट ही नहीं मिल पाया, इसके लिए कैंसिल हो गया, बिल्कुल टिकट नहीं मिला, इसके लिए कैंसिल हो गया। चलो प्रभु जो कुछ चाहता है, प्रभु का इच्छा है, प्रभु के अनुसार ही होता है। नहीं आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु कुछ ना कुछ वचन के द्वारा पक्का खिला देता है। अभी हम लोग एक देह में हैं, एक ही रोटी खाते हैं। आज भी हम लोग का स्थिति ऐसा है क्या? नहीं है भाई और बहनों। उन दिनों में जिससे पहले कलीसिया काल के अंदर एक स्थिति था। पढ़ेंगे प्रेषित की किताब 2:41 पढ़ेंगे, प्रेषित की किताब 2:41 पढ़ेंगे, 41-42 पढ़ेंगे। uh, 42 से 43 पढ़ेंगे।
प्रेषित 2:42-43 और वे पढ़े। प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ और संगति रखने। हाँ, देखिए ये संगति हमें चाहिए। संगति नहीं तो भाई और बहनों क्या हो जाएगा, देखिएगा एक भेड़ का जमावड़ा है, उसी के अंदर अगर एक भेड़ थोड़ी साइड में चली गई तो कौन आ जाएगा मालूम है आपको? एक लोमड़ी आ जाएंगी, या एक भेड़िया आ जाएगा, या एक शेर आ जाएगा। क्या करेगा? उस भेड़ को फाड़ डालेगा। ये स्थिति सारे कलीसिया में होती रहती भाई और बहनों, सारे स्थिति कलीसिया में होती रहती। भेड़ के ही वेश में भेड़िया आ जाएंगे, आप समझ जाएंगे ये भेड़ है या भेड़िया है। चाल चलन तो भेड़ का है, लेकिन अंदर देखेंगे, उनका गुण देखेंगे तो कैसा है? भेड़िया है। बाइबल ऐसा बोलता है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं चले जाने के बाद भेड़ के वेश में बहुत सारे भेड़िया आएंगे। वो क्या करेंगे? इसको बराबर जो किसको किसको खाना है बराबर चुन के क्या करेंगे? उसको फाड़ डालेंगे। लेकिन हम जो है ये शरीर से क्या करना है? प्रभु को महिमा करना है, प्रभु को गौरव करना है। बहन वापस दोबारा प्रेषित अपना रोम करास 12:1 के अंदर आइए बहन, क्योंकि मैं और 2-3 चीज देखना है। हाँ इसलिए हे भाइयों, हाँ मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ विनती करता हूँ हाँ कि अपनी शरीरों को जीवित। हाँ, शरीर दिखा। अभी जीवित क्या है? हमारा एक जीवित भी है, कुछ उसे देखना है। शरीर के अंदर बहुत सारा जीवित जिंदापन आता है। ये शरीर के अंदर एक प्यास आना चाहिए, कलीसिया में जाने के लिए, प्रभु के भवन में जाने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, किसी के पास किसी में घर में जाके प्रार्थना करने के लिए एक प्यास आना चाहिए, जिंदा प्यास आना चाहिए। पढ़ेंगे रोम करा भजन संहिता 42:1-2 पढ़ेंगे। रोम करा भजन संहिता 42:1 पढ़ेंगे। जैसे हरनी नदी की जल के लिए हाँ, हाँफती है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये शरीर ऐसा स्थिति में आ जाएगा क्या? पक्का आ जाएगा। मैं कहता हूँ आता है, खुद मेरा भी आ गया था, इसके लिए मैं हक के साथ आपके से बात कर सकता हूँ। ये स्थिति में मेरा भी शरीर आ चुका था। 2004 में मेरा भी स्थिति ऐसा हो चुका था। 2004 की, अभी मैं उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। इतना प्यास आ जाता कि बस आप रुक नहीं सकते उसके लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, प्रभु कुछ ना कुछ तो करो। ये स्थिति आपका आना चाहिए, तभी आप बोलेंगे भाई मेरा शरीर क्या है? वो जीवित है, परमेश्वर के लिए कुछ तो है करके। वो प्यास आपके अंदर आना चाहिए। देखिए वो जो सोता है, पानी का जो सोता है, पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 3:13 पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब यिर्मयाह 3:13 पढ़ेंगे। केवल अपना हाँ यह अधर्म मान ले। नहीं, यिर्मयाह की किताब 2:13 पढ़े। 2:13 हाँ 2:13 यिर्मयाह 2:13 पढ़ ले। क्योंकि मेरी प्रजा ने हाँ 2 बुराई की है। हाँ उन्होंने मुझे बहते जल के सोते हाँ, को देखिए त्याग ये दिया। जो एक बहता जल का एक सोता है, वो आज भी बह रहा है। पढ़े बहन उसे। और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखिए आपके अंदर वो जल का एक क्या बोलेंगे, एक पॉट है, एक छोटा सा एक मटका है। लेकिन वो मटके को अगर कुछ होल हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप एक मटका है, समझ लो आप ही एक बर्तन है, प्रभु के एक बर्तन है। वो बर्तन को एक छोटा सा होल हो जाएगा, प्रभु उसके अंदर क्या डालेगा? पानी तो डाल रहा है, लेकिन होल को अगर छोटा सा होल रहेगा तो पानी क्या हो जाएगा? कुछ फायदा नहीं। इसी तरह से वो जो बहता हुआ सोता जो आज है, और आज भी हमारे बीच में क्या है? जीवित है, आज भी हमारे बीच में है। वो पढ़े उस वचन को दोबारा पढ़े बहन। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। हाँ, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना बहते क्या? सोते। बहते सोते को, बहते सोते नहीं, वो जीवित सोता ऐसा करके इंग्लिश में है मेरे ख्याल से, लगता है मराठी में कुछ रहेगा। वो जीवित बहते बोल रहा है। हाँ फ्लोइंग बराबर, वो तो फिर जो बराबर है। For my people have committed 2 evils. हाँ They have forsaken me, हाँ the fountain of living water. हाँ, बस लिविंग वाटर का जो झरना है
उसी के बारे में बात करना, बाकी कोई झरने के बारे में बात नहीं करना, क्योंकि जो झरना ऐसा उसके अंदर मेंढक, सांप, बहुत सारे प्राणी रहते हैं, कीड़े रहते हैं, मकोड़े रहते हैं, उस झरने के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। जो लिविंग वाटर, जो फाउंटेन है, जो बहते रहता है, उस सोते के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि उन दिनों में उसने कहा था, जो कोई प्यासा हो क्या करो, मेरे पास आओ। उन्हें बोला भाई सुनील के पास जाओ, ब्रदर प्रमोद के पास, कोई जाने की जरूरत नहीं। किसके पास जाना है आपको? याशवा के पास जाना है। लेकिन चरवा ये लोग ही है, हम लोग ही है चरवा। हम लोग आएंगे तो आपको क्या करेंगे? बराबर आपको वचन सुनाएंगे। आप उसी के अनुसार चलेंगे तो आप कहां पे पहुंचेंगे? उस झरने के नीचे पहुंचेंगे। फिर आपको उस झरने के क्या जाना है? झरना कहां से आता है? नीचे से ऊपर आता है कि ऊपर से नीचे आता है? बस फिर आपको वहीं तक जाना है जहां पे उसके क्या है, जहां से शुरुआत है उस झरने की, जो ताजा जिंदा झरना, वहां से जो पानी पहला पहला बाहर आता है, वो आप पीना चाहिए। मेरे समय में भी मैं बहुत जवान था, तभी मैं भी क्या करता था मालूम है? सितंबर महीना, अगस्त सितंबर के बाद क्या था, मैं भी झरने के नीचे बहुत जाता था। क्यों? वो पहाड़ के अंदर एक झरना आता है, हर एक पहाड़ के अंदर एक झरना रहता है। वो झरने से क्या होता मालूम है? बारिश खत्म होने के बाद वो झरने, वो पूरा बारिश का पानी उस पहाड़ के अंदर चला जाता है और अपने आप एक स्रोता तैयार हो जाता है। देखिए, एक स्रोता तैयार हो जाता है। वो जो पानी रहता है उसके अंदर क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। वो पानी के अंदर इतने सारे मिनरल्स रहते हैं, इतने सारे विटामिन रहते हैं। आप कभी वो पानी को पी के भी देखो और उससे नहा के भी देखो, कोई डिजीज कभी नहीं होगी। मैं खुद उसको देखा इसके लिए, क्योंकि मुझे बहुत शौक था पहाड़ के ऊपर जाने का या जंगल में घूमने का, मुझे काफ़ी शौक था। मैं बहुत सारे अपने मार्च के तो मैं करीबन 150 के ऊपर सारे किले पहाड़ घूम चुका हूँ, बड़े बड़े। तो एक उसके अंदर क्या है, एक जीवन का एक स्रोत है। जैसे कि ये कहता है, वचन कहता है क्या है कि ये जो बहता हुआ जो झरना है, उससे में से आप कुछ पा लेना है। पढ़ेंगे रोम करास 6:10 पढ़ेंगे, रोम करास की किताब 6:10 के अंदर आएंगे। क्योंकि वह जो मर गया, हाँ, तो पाप के लिए हाँ, एक ही बार मर गया, हाँ, परंतु जो जीवित है, हाँ, तो परमेश्वर के लिए जीवित है। देखिए, हम लोग अभी मरे हुए आराधना नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे करना है? जीवित एक खुदा की आराधना कर रहे हैं, जिंदा होके। वो ऐसा थक के या कोई बहुत तकलीफ उठा के, कोई जरूरत नहीं। क्या करना है? सच्चाई से और आत्मा से उसकी क्या करना है? आराधना करना है। लेकिन कैसे? जिंदा होके, अपने अंदर कुछ जान डाल के। 3 दिन उपवास भी पकड़ेंगे तो भी अपने मुंह पे क्या होना चाहिए? प्रसन्नता रहनी चाहिए, वो तेज रहना चाहिए। बाजू वाले को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि भाई ये उपवास में इतना थक गया, ऐसा वो नहीं दिखना चाहिए। इतना थक गया तो क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? धोके, मुंह धोके, साफ करके आके प्रभु के भवन में बैठना है, ऐसा वचन नहीं कहता है। ये क्या है? एक जिंदा आराधना है। और देखिए बहन 12 अपना रोम का 12:1 के अंदर आएंगे वापस दोबारा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। और थोड़ा सा एक पवित्रता और बलिदान के बारे में 2 चीज बोलनी है, क्योंकि अब बहुत सारा वचन है कि अपने शरीरों को जीवित, हाँ, और पवित्र हो गया, जीवित और शरीर जीवित हो गया। अभी क्या? पवित्रता रह गई है। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है पवित्रता, क्योंकि अपना खुदा क्या है? पहला पेतरस 1:16 पढ़ेंगे। लिखा है, हाँ, पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिएगा, आपको पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। सारे अशुद्ध का काम आपको छोड़ना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये जो सेवा के अंदर आपको जाना है, ये मंडली के अंदर आपको जाना है, तो ये चीज को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, पक्का छोड़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, तो ये नहीं होगा। आप बोलेंगे भाई अभी कलीसिया खत्म हो गया, अच्छा जाके अभी टीवी के अंदर जाके अच्छा सारा कोई एक पिक्चर देखेंगे या कोई एक सीरियल देखेंगे, प्रभु इससे कभी खुश नहीं होगा, बिल्कुल खुश नहीं होगा। ये सारी संसार की बात है, इससे हम लोग नहीं मिलना चाहिए। रोमकरास 12:2 के अंदर ये सारी बातें आती है। ये संसार से हम लोग नहीं मिलना है। हम लोग के मिलने के लिए एक ही ठिकाना है, क्या है? ये वचन। प्रभु अगर किसी से मिलना चाहता है तो ये वचन के द्वारा ही मिलना है, बाकी दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। प्रभु को मिलना है तो ये वचन के द्वारा ही मिलना है, क्योंकि प्रभु क्या है?
प्रभु क्या है? वचन। पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब एक पढ़ेंगे, 1-2 पढ़ेंगे। आदि में वचन था। हाँ, प्रभु क्या है? वचन है। फिर हमको क्या बनना है? वचन ही बनना है। और प्रभु अपने दुल्हन की जो भेंट करना चाहता है वो भी कैसे करेगा? वचन के द्वारा। हमें पवित्रता में कैसे भी आना ही चाहिए। पवित्रता क्या है? बहुत सारी अशुद्धता को क्या करना है? दूर करना है। सबसे पहली पवित्रता कहाँ पे आती है मालूम हमको? आपके विचार के अंदर आ जाती है। आपकी जो सोच है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखा 5:22 के अंदर क्या आता है? सारे बुरे विचार आ जाते हैं। प्रभु मुझे इससे दूर रख। बस प्रभु आपको मदद। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप अपने आप से कुछ करना भी चाहेंगे तो भी आप हार मान जाएंगे, नहीं होगा आपसे। आपको एक मदद चाहिए, आपको एक मदद चाहिए। पढ़ेंगे भजन संहिता 121 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे। 121 हाँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, मुझे सहायता कहाँ से देखिएगा, मिलेगी? आपको कुछ ना कुछ सहायता जरूर चाहिए। बिगर सहायता आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा संसार जो है उस दुष्ट के हाथ में दे दिया है। कोई भी दुष्टता से आपको अगर छुटकारा चाहिए तो आपको मदद मांगनी पड़ती है। मदद करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति आज यहाँ पे मौजूद है, वो है यहोशू मसीह। उस स्त्री ने भी क्या किया? प्रभु के वस्त्र को छुआ, वो क्या होगी? चंगा हो गई। आज भी वो प्रभु यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन हम लोग पवित्रता में आना चाहिए। सारे बुराई को प्रभु मुझे इससे दूर रख। हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका कोई आपका हो सकता है आपको तकलीफ देता रहेगा, आप क्या करो? उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इससे थोड़ा सा संभाल के रखो, इससे मुझे संभाल के रखो। आपका जो न्याय है, आपका जो भय है, प्रभु इसके अंदर आप डालो। प्रभु क्या करेगा? ये काम करके देगा, पक्का करके देगा। और वो इतना ही नहीं करके देगा, वो तुम्हारे दुश्मन को किधर लेके आएगा? तुम्हारे चरणों में लेके आएगा, पक्का लेके आएगा। ये प्रभु का वचन है, ये पवित्रता है। आप अगर पवित्रता में रहेंगे तो ये प्रभु काम करेगा। आप संसार के सारे काम करेंगे और प्रभु बोले प्रभु मुझे ये करो, वो करो, वो करो, वो सब नहीं है। तो फिर आधा इधर जैसे कि वो कोई बिस्किट आता है 50-50, वो नहीं है। यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ पे क्या है? परिपूर्णता। परिपूर्णता मतलब क्या? 100, 100%, 99 भी नहीं है। क्योंकि पौलुस हमें क्या किया है? एक शुद्ध कुमारी की नाई प्रभु को सौंपना चाहता है, बिना धब्बे के, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, बिना दाग धब्बे के वो हमें प्रभु को सौंपना चाहता है। अगर हमारे ऊपर एक दाग या धब्बा रहेगा, एक आप कुछ कपड़ा लेते, समझो कुछ कपड़ा लेते नया दुकान में जाके कुछ कपड़ा लेते, उसके ऊपर अगर कुछ दाग या धब्बा रहेगा, आप ले लेंगे? हंसे सी ले लेंगे? वो फ्री में देगा तो भी आप ले लेंगे? तो कितनी साधारण सी बात है। प्रभु हमको ऐसा कुछ भी दाग धब्बा रहेगा, प्रभु हमको स्वीकार कर लेगा? बिल्कुल नहीं भाई और बहनों, बिल्कुल नहीं। पवित्रता आनी चाहिए। पढ़ेंगे और भी हम पढ़ेंगे। उसके पवित्र स्थान में हम लोग खड़े रहने के लिए सबसे पहला हम लोग लायक होना चाहिए। पवित्र स्थान में हम लोग खड़े रहने के लिए लायक होना चाहिए। पढ़ेंगे भजन संहिता 24:3 पढ़ेंगे। भजन संहिता 24:3 पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ, और उसके पवित्र स्थान में हाँ, कौन खड़ा हो सकता है? देखिएगा, अगर आपके बीच में पवित्रता नहीं है तो उसके स्थान में आप खड़ा नहीं रह सकते हैं। सारे अधर्म के काम करके, सारे संसार के काम करके आप यहाँ पे नहीं आ सकते। वो काम आपसे दूर होने चाहिए। मैं नए भाई बहन के लिए नहीं कर रहा हूँ, जूने भाई बहन लोग के लिए ये बात कह रहा हूँ। नए भाई लोग तो सारे कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन वो आने के बाद आपका विश्वास देख के, आपका गवाही सुन के वो लोग क्या करेंगे? मसीह के अंदर पढ़ेंगे। ये उनका क्रिया में, वो लोग विश्वास क्या करेंगे? उनका क्रिया में बदल देंगे। पवित्रता तो जरूर चाहिए। और भाई 12:1-2 के अंदर है, रोम 12:1-2 के अंदर आएंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर
परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित हाँ और पवित्र हाँ और परमेश्वर हाँ को भावता देखो, हुआ। पवित्र बनाना और एक चीज है। देखो पढ़ेंगे पवित्र बनाने की और एक चीज है। लेवी की किताब 11:44 पढ़े, बहुत बड़ी बात है। 11:44 लेवी की किताब 11:44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ इस कारण अपने को शुद्ध करके हाँ पवित्र बने रहो। हाँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा हाँ जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। हाँ देखिएगा, अपने आप को अशुद्धता में बिल्कुल डालने की कोशिश मत करना। हो सकता है अभी इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक अविश्वासी विश्वासी बाजू बाजू में है। अविश्वासी क्या करता है, कुछ मटन बनाता है, उसके खुदा को खिला के भी आपको लाके वो दे देता है। क्या ये चीज़ आप खा सकते हैं? तो बड़ी सावधानी से आप रहिएगा। ये चीज़ हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में बोला नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे बहुत कठिन नम्रता से कह रहा हूँ कि ये बात आप मत कीजिएगा। क्या होता है इससे मालूम है, इससे आप बहुत कुछ करते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, लेकिन ये शैतान किधर से कैसा कैसा आ जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो बड़ी सावधानी से रहिएगा कि ये चीज़ आप इसमें हाथ मत रखिएगा, कभी भी हाथ मत रखिएगा। बड़ी सावधानी से ये चीज़ के ऊपर ये करेंगे। अभी एक बलिदान के बारे में हम लोग देखना है, एक छोटा सा एक भाई वही 1-2 पढ़ेंगे। पढ़िए कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए, बलिदान करना मतलब क्या है मालूम है? प्रभु को अपने आप को अर्पण करना। अपने आप को बलिदान करना मतलब ये मुंडी काट के नीचे फेंकना ऐसा नहीं है, कह रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? बलिदान करना मतलब अपन कुछ मेमना नहीं, अपने को कुछ नहीं है। बलिदान मतलब क्या है? प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्या करो, तुम स्वीकार करो। मैं तुमसे क्या करता हूं? एक वाचा बांधता हूं, एक करार करता हूं। प्रभु मैं आज के बाद ये सब चीजें नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा आज के बाद? प्रभु कलीसिया के अंदर मैं कैसे आऊंगा? कैसे आऊंगा? 12 बजे 11 बजे। कोई एक दिन तो ऐसे हो गया, एक भाई मुलुंड में अभी बीच में एक भाई को पता था कि भाई अभी ईस्टर है, 3 बजे तक चर्च चलता है करके, लेकिन अभी सभी को नहीं हो पा रहा है, तो चर्च 1:30 बजे ही खत्म हो गया इस संडे को। वो भाई बराबर मैं सभी चीज करके निकल रहा था, वो भाई अंदर आ गया। अरे भाई क्या नहीं 3 बजे तक? अरे भाई अभी नहीं है, वो स्थिति ऐसा नहीं है। अभी सवेरे मुलुंड चर्च 10 बजे चालू होके बराबर 1 बजे खत्म हो जाता है, बराबर 1 बजे खत्म हो जाता है। देखिएगा, सभी चीज समय पे सभी चीज होना चाहिए। अभी बलिदान का जब भी समय आता है, प्रभु को क्या करना है? अपने आप को अर्पण करना है। प्रभु मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये चीज मेरे से नहीं हो रहा है। प्रभु मैं एक वाचा के साथ में क्या कर रहा हूं? तुम्हारे पास में रख रहा हूं। प्रभु से बोलिए, आप बिना बोले कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है? प्रभु ये ओढ़ दिया है, जबान दी, मुंह दिए लाए। एक सबसे बड़ी बात ये कहें, शरीर के अंदर एक जबान है। इस जबान क्या करता है बोलो? मैं पूरा शरीर को क्या करता है? नाश कर देता है। इसको बहुत संभाल के बात करना है। यही जबान के अंदर क्या है? जीवन भी है और मरण भी है। इसे बहुत संभाल के बात करना है, बहुत संभाल के, बड़बड़ कुछ भी नहीं करना है, बहुत संभाल। अगर नहीं बोले तो प्रभु के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आप जितना भी बोलेंगे उसका क्या करना है? आपको हिसाब देना है। जितना भी बोलेंगे, जितना भी बात करेंगे, उसका ही आपको हिसाब देना है। आप बात करेंगे तो हिसाब कौन? ब्रदर प्रमोद देंगे या ब्रदर सुनील देंगे? बिल्कुल नहीं, आप ही देना है। और आप अंदर में जीभ जबान से बात करने के, वो क्या होगा? प्रभु उजाला के अंदर क्या करेगा? बम्बार्डिंग करने वाला है प्रभु है। तो देखिए, एक वाचा के साथ में आना चाहिए। देखिए, और बहन 12:1-2 पढ़े रोमकरास। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूँ, हाँ, कि अपने शरीरों देखो शरीर को हम लोग देखा, वो जो जीवित है वही शरीर को एक देखा है। और ऐसे बहुत सारे शरीर है जो जीवित है। ऐसे हम देखे जाएंगे तो देखेंगे तो पहले कोरिन्थियंस 15:50 के अंदर आएंगे बहन। पहले कोरिन्थियंस 15:50 के अंदर आइए। भाइयों, हाँ, मैं यह कहता हूँ, हाँ, कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो देखिएगा, सकते। ये मांस परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाला है,
पक्का ध्यान में रखें। और दूसरा बात है, ऐसे बहुत सारे शरीर हैं, उस शरीर के बारे में देखते हैं। 39 में पड़ेगा। सब शरीर एक समान नहीं, हाँ, मनुष्य का शरीर और है। हाँ, देखिए बहुत सारे शरीर है इस संसार के अंदर, बहुत सारे शरीर है। जैसा अपना शरीर है ऐसे बहुत सारे शरीर है, लेकिन ये शरीर देखने के लिए आपको क्या चाहिए? ये शरीर आपको दिखते है क्या? अभी दिखते क्या ये शरीर आपको? लेकिन है, ये समय आने वाला समय है। ये समय क्या है? आने वाला समय। ये समय में क्या होगा? आपकी आंख खुलेगी, आप देखेंगे। किसको देखेंगे? भाई पेतरस को देखेंगे, भाई पौलुस को देखेंगे, भाई यूहन्ना को देखेंगे। ये समय के बारे में प्रॉफिट प्रचार करके गया, बहुत प्रचार करके गया। ये आने वाला समय कैसा है? आप उनसे क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे करके उन्होंने कह के गया। क्यों? वो एक समय आने वाला समय है। ऐसे बहुत सारे शरीर है जिन्हें हम लोग मिलने वाले हैं। पेन पढ़ेंगे उसे। सब शरीर एक समान नहीं, हाँ, मनुष्य का शरीर और है, हाँ, पशुओं का शरीर और है, हाँ, पक्षियों का शरीर और है, हाँ, मछलियों का शरीर और है। हाँ, बहुत सारे शरीर है, लेकिन ये हम लोग को कभी दिखेंगे? जब भी हमको आँख खुलेंगी तभी ये सारे शरीर हम लोग को दिखेंगे। तब तक हम लोग बस ऐसे ही देखते रहेंगे, अरे हाँ 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 हाँ। क्योंकि क्या, हमें अभी तक वो दृष्टि आ नहीं चुकी। पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन के अंदर के पहले कोरिन्थियंस 13:10 के अंदर आएंगे। पहला कोरिन्थियंस 13:10 के अंदर आएंगे। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, हाँ, तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ, देखिएगा। नहीं 12 बहन 12 पढ़ेंगे उसी के अंदर। अभी हम दर्पण में हाँ, धुंधला सा दिखाई हाँ, अभी हमको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है, लेकिन क्या हमको पूरा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। कुछ तो धुंधला सा दिखाई देता है, हम लोग उसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन पढ़िए बहन। परंतु उस समय हाँ, आमने सामने देखेंगे। हाँ, यही समय के बारे में प्रॉफिट प्रचार करके गया। क्या है? आमने सामने मिलेंगे। तो क्या हम लोग प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे? बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे? पक्का बोलेंगे। ये एक समय आने वाला समय है। ये समय आने के लिए हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारा शरीर प्रभु को एक प्यासा होना चाहिए, पवित्रता में बढ़ना चाहिए, एक बलिदान के साथ में बढ़ना चाहिए। ऐसा अगर एक शरीर रहेगा, उसके लिए क्या है? एक आशा है। पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 5 पढ़ेंगे, 5 के अंदर आएंगे। उत्पत्ति की किताब 5:24 को पढ़ेंगे। उस देह के लिए क्या है? एक आशा है, प्रभु कहता है। पढ़ेंगे। परमेश्वर के हाँ, साथ ये क्या है भाई और बहनों? यही एक रैप्चर है। ये क्या है? एक रैप्चर है। ऐसा अगर देह रहेगा, वो देह कैसा जाएगा? ऐसे ही ऐसे उठा लिया जाएगा। फिर हम लोग जो है ऐसा हमें जाना है। देखिए, ये प्रभु का इच्छा है। एक ऐसा परिपूर्णता का शरीर अगर रहेगा तो प्रभु ऐसे शरीर को उठाया है। पढ़े भाई, उसको पढ़े, 24 को पढ़ेंगे। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ, फिर वो लोप हो गया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखिएगा कैसा उठा लिया? वही शरीर के अंदर प्रभु ने उसे उठा लिया। कुछ लिखा है ऐसा? कुछ ऐसा मरने हुए के बाद उठा लिया गया, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। प्रभु को जो पसंद का काम करने वाले और जो प्रभु का इच्छा के अनुसार सारा चीज करते हैं, प्रभु उसे क्या करता है? नफरत करता है? क्या करता है? फिर प्रेम करता है। बच्चा मेरे आ जाओ। बच्चा तुम्हें क्या चाहिए? एक चाहिए तो तुम्हें कितना देगा? दुगुना देगा। एक मांगेगे तो प्रभु से कितना देगा? वो प्रभु के पास कुछ कमी है? कुछ एक मांगेगे तो प्रभु कितना देगा? 2 देगा। और भी एक देह पढ़ेंगे, दूसरा राजा 2 के अंदर आएंगे। 2:11 पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2:11 के अंदर आएंगे। दूसरा राजा 2:11 के अंदर। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। हाँ, कि अचानक एक अग्निमय रथ हाँ, और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, एलिया ने कुछ गलत काम किया है? प्रभु को सबसे पसंद का काम एलिया ने किया है। सबसे पसंद का काम प्रभु को पसंद वाला काम सबसे बड़ा एलिया ने किया है। प्रभु के उसे ऐसा ही छोड़ देगा? नहीं।
बिल्कुल नहीं। और हम लोग जो बचे हुए क्या करेंगे, प्रभु आने के समय हमें क्या करेगा, प्रभु हवा में उठा लेगा। पर हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, पवित्रता में बढ़ना चाहिए। एक बलिदान के साथ प्रभु के सामने हम लोग गए तो न तो सारा गलत चीज करके हम लोग प्रभु को बोलेंगे प्रभु मुझे याद करो, वो समय अभी नहीं। जब तक वो मारा हुआ मेमना जब तक उसका लहू बह रहा है, तब तक क्या करो, आप अपने पापों को धो के उसके अंदर क्या करो, घुसने का कोशिश कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे।